दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र और मैं आप सबका स्वागत करता हूं वंदे भारत अभियान पर। आज का विषय है सरकारी धन का दुरुपयोग मदरसे की शिक्षा के लिए किया जाना चाहिए क्या सरकारी संसाधनों का उपयोग धार्मिक शिक्षा के लिए किया जाना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। सब धर्मों को बराबर अधिकार दिया जाता है। धर्म एक पर्सनल मैटर है और हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और उसकी प्रैक्टिसेस का अमल करने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये सब सरकारी पैसे पर संभव नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म को उसके प्रचार प्रसार के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या आपका कुछ और पक्ष है? कृपया कमेंट करके मुझे बताइए कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग धार्मिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसके संविधान में बाद में संशोधन कर एक वर्ड जोड़ा गया सेक्युलर, जिसके बारे में कहा गया कि स्टेट का कोई धर्म नहीं है और सब सर्वधर्म समभाव रहने चाहिए। सर्वधर्म समभाव भारत की आत्मीयता है। दोस्तों, जब स्टेट का कोई धर्म ही नहीं है तो स्टेट को किसी धर्म को अपने धर्म की शिक्षा या प्रचार प्रसार के लिए सरकारी संसाधन भी उपलब्ध नहीं होने चाहिए। लेकिन विभिन्न सरकारें अपनी वोट बैंक की राजनीति के चलते अपने वोट बैंक के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए आज तक सरकारी धन से मदरसों को पालते पोसते आए हैं, जो गलत है, जो नहीं होना चाहिए। और यहाँ सिर्फ मैं बात मदरसों की नहीं कर रहा हूँ, किसी भी धर्म को ये मौका नहीं मिलना चाहिए जहाँ वो अपने धर्म को प्रचार प्रसार सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके कर सकें। लेकिन आज पूरे देश में लगभग सभी राज्यों में सरकारी अनुदान से मदरसे चलते हैं। और दोस्तों, मदरसे क्या करवाते हैं? मदरसे कुरान की शिक्षा देते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, इस्लाम की शिक्षा देते हैं। जी हाँ, मोदी सरकार के आने के बाद कुछ सुधार इसमें हुआ है। अब कुछ मदरसों का मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है और वहाँ पर बाकी के विषय भी पढ़ाने की तैयारी चल रही है या कुछ जगह पर शुरू हो चुकी है। लेकिन मूलतः अभी भी मदरसे का मतलब है इस्लामी शिक्षा। और जहाँ जहाँ सरकारी पैसे के अनुदान से ये मदरसे चल रहे हैं, ये गलत है, संविधान सम्मत नहीं है, संविधान की मूल भावना के बिल्कुल विरुद्ध है। दोस्तों, सरकारी पैसे का अनुदान जो मदरसों को मिलता है या फॉर दैट मैटर किसी भी संगठन को मिलता है, किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, शिक्षा के लिए, टैक्स पेयर के खून की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। असम सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर हिमांता बिस्व शर्मा ने कल एक वक्तव्य दिया है कि असम सरकार नवंबर में एक नोटिफिकेशन लेकर आने वाली है जिसमें होगा कि असम में चलने वाले 614 मदरसे और 100 संस्कृत संस्थान बंद कर दिए जाएंगे। जी हाँ, वहाँ पर ये संस्थान चल रहे थे सरकारी पैसे से और सरकार ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि सरकारी पैसे से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, इसलिए इनको बंद किया जाएगा और सरकारी धन का दुरुपयोग रुकेगा। दोस्तों, मैं असम सरकार का, बीजेपी जो वहाँ पर गवर्नमेंट में है, उसका हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने एक बहुत ही पॉजिटिव कदम उठा रहे हैं। दोस्तों, मुस्लिम अपीसमेंट के चलते संविधान की मूल भावना के खिलाफ बहुत सारी सरकारें ऐसी हैं जो एक वर्ग विशेष को, स्पेशल रूप से मुस्लिम संप्रदाय को बहुत सारी छूट देती हैं, अनुदान देती हैं, जो संविधान की मूल भावना के बिल्कुल खिलाफ है। दोस्तों, दिल्ली में इमामों की जो सैलरी 1.5 साल पहले बढ़ाई थी, उसका बहुत विरोध हुआ था। तब चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कुछ पंडितों को भी, जी हाँ, मंदिर में पुजारियों की भी सैलरी फिक्स की, जो नहीं होना चाहिए। ना तो मौलानों को सैलरी मिलनी चाहिए, ना ही किसी पंडित को। दोस्तों, धर्म को राजनीति से अलग करना बहुत ज़रूरी है। हमारी सरकारें राष्ट्रीय रिसोर्सेज का दोहन करती हैं अपने हिसाब से, गलत तरीके से। ये रुकना चाहिए, मेरा ये मानना है। दोस्तों, आप अपने कमेंट करके बताइए कि क्या सरकारी धन का दुरुपयोग जायज़ है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर मैं असम सरकार का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुस्लिम अपीसमेंट समाप्त करने की घोषणा की है और संविधान सम्मत जो निर्णय उन्होंने लिया है, इस पर मुझे उम्मीद है कि वो अडिग रहेंगे और इसको बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे।
दोस्तों, भारत सबके लिए है, लेकिन सिर्फ वोट की खातिर कोई भी सरकार सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करे, ये नहीं होना चाहिए। आप सबका सपोर्ट चाहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं कि क्या चाहते हैं आप। क्या सरकारें सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करती रहें अपीज़मेंट के नाम पर, या फिर अब ये धंधा बंद होना चाहिए। भारत माता की जय।